कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे आप। अभी तक हमने पढ़ा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके बाद में पृथ्वी का स्थल स्वरूप। तीसरा और चौथा चैप्टर स्किप कर रहे हैं थोड़े समय के लिए, क्योंकि अन्य और सारे चैप्टर पढ़ लेंगे फिर आपको वो बेहतरीन समझ में आएगा। आज हम शुरू करने वाले हैं चौथा चैप्टर, वायुमंडल। वायुमंडल। आज हम वायुमंडल के बारे में जानेंगे दोस्तों। वायुमंडल होता क्या है, इसमें लिखा हुआ है वायु और फिर मंडल। वायु प्लस मंडल, ऐसा मंडल जो वायु द्वारा बना है या वायु द्वारा आच्छादित है उसे वायुमंडल कहते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि पृथ्वी कई मंडलों में विभाजित है। अगर इसका आंतरिक मंडल देखें तो भूपर्पटी, मेटल और कोर, ये तीन मंडल। हम मंडल मतलब होता है लेयर, परत। मंडल यानी कि परत, सिंपल भाषा में मंडल मतलब होता है परत। तो वायु के परत को वायुमंडल कहते हैं। अब इसकी थोड़ी मानक परिभाषा लिखते हैं, ये तो शब्द से निकली परिभाषा है, मानक परिभाषा। पृथ्वी के बाह्य आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल क्या हुआ, पृथ्वी के बाह्य आवरण, यानी कि देखिए ये मान लीजिए पृथ्वी है, इसके बाहर एक वायु का आवरण है, बाह्य वायु के आवरण को, वायु के, इसके बाहर वायु की एक परत है, उसे ही वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते हैं। आशा है परिभाषा आप समझ चुके होंगे। वायुमंडल के बारे में थोड़ा और डीप जानने की कोशिश करते हैं। वायुमंडल की संरचना कैसी है। संरचना क्या क्या जानेंगे, एक मिनट में देख लेते हैं क्या क्या हमें जानना है इसमें। संरचना, संगठन और वायु के तत्व, इतना चीज मुख्यतः हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। अन्य करके लिख दीजिए, अगर कोई और चीजें होंगी तो बता दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। पहले संगठन पढ़ते हैं। संगठन, वायु के संगठन। संगठन का मतलब होता है, जैसे उदाहरण के साथ समझिए, जब हम कुछ बनाते हैं, मान लीजिए चाय बना रहे हैं, तो चाय में क्या क्या चीज है, चीनी है, चाय पत्ती है, दूध है, अदरक है। होलिस्टिक बना किससे है, यही होता है संगठन। यानी कि पूरा वायुमंडल किससे बना है, कितनी प्रकार के गैसों से मिलकर बना है, उसी को संगठन कहते हैं। वायुमंडल के संगठन यानी कि वायुमंडल जो बना है वो कितने प्रकार की गैसों, क्योंकि गैसों से ही वायुमंडल बना है, तो कितनी प्रकार की गैसों से मिलकर बना है। वैसे तो बहुत प्रकार की गैसें हैं, 20-30 से ज्यादा प्रकार की, लेकिन कुछ हमें महत्वपूर्ण गैसें पढ़ना है, क्योंकि पूरे संसार में ज्ञान ही ज्ञान है चारों तरफ। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि कम से कम ज्ञान अर्जित करके अपनी सफलता की ओर अग्रसर हों, क्योंकि हमें वायुमंडल से पीएचडी नहीं करना है। वायुमंडल से उन बातों को जान लेना है जो एक आम इंसान को जरूरी है और हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो वायुमंडल के संगठन में कितनी प्रकार की गैसें होती हैं। पहला सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लगभग 78%। दूसरा ऑक्सीजन लगभग 21%। तीसरा
आर्गन, और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी अन्य। इतने प्रकार की गैसें होती हैं। दो का अगर आप मात्रा याद रखते हैं तो अच्छी बात है। पहला नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा गैस वायुमंडल में जो पाई जाती है वो आर्गन है। चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है। पांचवे पे अन्य है। अन्य, इसमें सक्रिय गैसें भी है, प्लस जल वाष्प है, बहुत सारी अन्य गैसें अन्य में, बाकी सभी गैसें आ जाती हैं। यह हुआ पृथ्वी के संगठन के बारे में, वो सॉरी वायुमंडल के संगठन के बारे में। अब इसकी हम संरचना पढ़ेंगे। इससे पहले इसको साफ कर लें। संरचना, संरचना मतलब होता है लेयर। संरचना मतलब होता है कि अचानक गुण परिवर्तन हो। जैसे किसी चीज की संरचना क्या होती है कि कैसे वो बना हुआ है। तो अब दूध की संरचना अलग अलग होती है, पानी की संरचना अलग होती है, चाय की संरचना अलग होती है, शरबत की संरचना अलग होती है। तो कैसे पता चलता है? उसके गुणों के माध्यम से कि अचानक इस गुण में परिवर्तन हुआ, ये मीठा है, मीठा है, ये खट्टा है, ये थोड़ा ज्यादा मीठा है, इसी तरह, यानी कि उसके गुण के बारे में। तो संरचना आप देखते हैं कि संरचना कैसी है वायुमंडल की। यानी कि आपको ध्यान क्या देना है? अचानक गुण में परिवर्तन, बस ये सब ध्यान आपको पहले याद रखना है। अभी क्लियर हो जाएगा इसका मतलब क्या है। अचानक गुणों में परिवर्तन, गुणों में परिवर्तन से संरचना परिवर्तित हो जाएगी, परिवर्तित होती है। मित्रों, अभी इस शब्द का आपको, इस जो वाक्य लिखे हैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। पहले अभी ये समझिए, अपने आप को समझ आ जाएगा। संरचना, संरचना वायुमंडल की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए, ये एक ग्राफ बना दिए हैं, इसी में हमें वायुमंडल की संरचना जान लेना है। ये 0 डिग्री है। पहले दिन हम बताए थे 0 डिग्री क्या होता है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखा, आशा है हम आपको होमवर्क दिए थे कि इसको याद करके आना है। तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और ये बना दी है 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ, यानी कि ये पोल 90 डिग्री है। ठीक, अब लगभग कुछ 13 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई, उसके बाद में लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई। वैसा क्यों लिख रहे हैं अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे 13-14 क्यों लिखे हैं, यहाँ पे 50 क्यों लिखे हैं। फिर उसके बाद लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई, फिर उसके बाद 240 किलोमीटर ऊंचाई, फिर लगभग 10,000 किलोमीटर। किलोमीटर में है दोस्तों, किलोमीटर में। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए चित्र। अभी एक क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप बता देंगे तो इसका मतलब है आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं। हमने ये सीधे नहीं बनाया है, यानी कि इसका सीध लगभग यहाँ आता है, यहाँ नहीं बनाया है, थोड़ा नीचे करके। ये चित्र बनाते समय बहुत अहम पॉइंट है, इसी से एग्जामिनर जान जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। उसके बाद में बाकी आप सीधे बनाइए, तिरछे बनाइए, उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो 0 डिग्री से, यानी कि भूमध्य रेखा से, हम स्पेस की बात कर रहे हैं, ध्रुव की ओर नहीं जा रहे हैं। 0 डिग्री से 13 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पे एक परत पाई जाती है जिसका नाम है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, हम क्या पढ़ रहे हैं? संरचना। 13-14 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक
एक परत पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल। फिर उसके बाद में मध्य मंडल। मध्य मंडल। उसके बाद में आयन मंडल। आयन मंडल। फिर बाह्य मंडल। बाह्य मंडल। बाह्य मंडल। तो मित्रों, वायुमंडल की संरचना कितने भागों में विभाजित है? 1 2 3 4 5, 5 भागों में विभाजित है। पहली क्षोभ मंडल, दूसरी ओजोन मंडल, तीसरी मध्य मंडल। ओजोन मंडल को समताप मंडल भी कहते हैं। समताप मंडल। फिर तीसरी मध्य मंडल और चौथी आयन मंडल, फिर पांचवी बाह्य मंडल। 5 भागों में क्यों विभाजित है? अब इस वाक्य को आप ध्यान से पढ़िए। अचानक गुणों में परिवर्तन से संरचना परिवर्तित हो जाती है, यानी कि होती है। तो कुछ ऐसा जरूर होगा कि इस लाइन पे अचानक गुणों में परिवर्तन आ गया होगा, इस लाइन पे अचानक गुणों में परिवर्तन आ गया होगा, या इस लाइन पे, तभी इतने मंडलों में विभाजित है। नहीं तो शायद एक ही मंडल, अगर कोई गुण में परिवर्तन ना होता तो एक ही मंडल में होती। तो वायुमंडल के गुण क्या होते हैं? मन में आपके सवाल आया होगा कि गुण क्या होते हैं। वही गुण होते होंगे जो शायद वायु के गुण होते होंगे। तो वायु के क्या क्या गुण होते हैं? एक, तापमान, गर्म वायु, ठंडी वायु। दूसरा, वायु दाब, दाब वायु के गुण होते हैं। तीसरा दो इंपॉर्टेंट है, दो ध्यान रखिए आप। वायु के दो गुण क्या होते हैं? एक तापमान, यानी कि गर्म वायु, ठंडी वायु। दाब, ठंडी वायु होगी तो उसका दाब अधिक होगा, गर्म वायु होगी तो उसका दाब कम होगा। यानी कि इस लाइन पे जरूर तापमान में परिवर्तन हुआ होगा, इस लाइन पे जरूर तापमान में परिवर्तन हुआ होगा, या तो वायु दाब में परिवर्तन हुआ होगा, इसीलिए इतने मंडलों में विभाजित है। तो आशा है आपको ये पता लग गया होगा कि क्यों 5 मंडलों में विभाजित है, क्यों 6 में नहीं है, क्यों 4 में नहीं है। तो अचानक तापमान या वायु दाब में परिवर्तन आया होगा, इसलिए। अब एक जानकारी की बात यह है, यहाँ पे हमने लिखा है 13-14 किलोमीटर, किसी पुस्तक में लिखा रहेगा 17-18 किलोमीटर, किसी में 12-13। तो डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरने की जरूरत नहीं है? क्योंकि ये गुण है ना, गुण मौसम समय के अनुसार बदलते रहते हैं। बस इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है कि इस डाटा पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये तो एक समझने के लिए है कि इतने किलोमीटर के ऊपर, क्या 10,000 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल नहीं है? बाह्य में ही तो आगे सब, उसके में अंतरिक्ष मंडल, वायुमंडल है। लेकिन 10,000 किलोमीटर क्यों लिखे हैं? जबकि नियम क्या कहता है कि हम पृथ्वी के वायुमंडल को वहां तक महसूस करते हैं जहां तक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान शून्य ना हो जाए, यानी कि ग्रेविटी, वहां तक हम पृथ्वी के मंडल को मानेंगे, यानी कि वायुमंडल को, जहां पे ग्रेविटी शून्य ना हो जाए। कोई जरूरी है, फिक्स है कि 10,000 किलोमीटर पर शून्य हो जाएगी? क्या पता 10,000 किलोमीटर 1 मीटर और हो, 1 मीटर कम हो। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि ज्यादा आपको डाटा पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान क्या देना है? यहाँ 13-14 ये रेफरेंस के लिए लिख दिया गया है कि एक समझने के लिए, बस। संरचना भी आप पढ़ चुके हैं। अब संरचना में थोड़ा मंडल के बारे में एक एक बात, दो बात जान लेते हैं। क्षोभ मंडल क्या है? चित्र में ही दिख रहा होगा, सबसे निचला मंडल है। ओजोन मंडल क्या है? नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ ओजोन की उपस्थिति होगी, और दूसरे नंबर का मंडल है। तीसरा मध्य मंडल, तीसरे नंबर का मंडल है, और इसका कुछ